हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेकर आ गया है क्लास 12th के मैथमेटिक्स का सिलेबस। चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड हो, उसमें सिलेबस जो मैथमेटिक्स का होता है क्लास 12th में, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज एंड आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स। मैथमेटिक्स जो है सभी विज्ञानों का विज्ञान है और सभी कलाओं का कला है। तो हमें मैथमेटिक्स को जो है काफ़ी अच्छे ढंग से और काफ़ी डीप में और बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा, तभी हम अपने दैनिक जीवन में इसका सदुपयोग कर सकते हैं। आइए क्लास 12th के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको वन बाय वन सारे कंटेंट को जानते हैं। ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है क्लास 12th में वो है क्या? वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आपने क्लास 11th का जो सिलेबस देखा उसमें भी सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस था, और यहाँ भी क्लास 12th का जो सिलेबस है इसमें रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ना है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये चीज़ जो है हमें पढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों चैप्टर। ये हमें पढ़ना अति आवश्यक है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। रिलेशंस भी और फंक्शंस भी और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी, राइट। तभी आप कैलकुलस के पोर्शन को, आपको पता होगा कैलकुलस के पोर्शन से क्लास 12th के या किसी भी एग्ज़ाम में जो 11-12 बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कैलकुलस आपको तब समझ में आएगा जब रिलेशन, फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का नॉलेज होगा। तो हमें इन जो चैप्टर्स हैं उनको बेहतरीन ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, राइट। और फिर यहाँ से जो है अलजेब्रा का पोर्शन शुरुआत होता है। तो ये मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों जो है हम लोगों को पढ़ना है। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स क्लास 11 तक नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है और आगे पढ़ना है, राइट। तो ये दोनों चैप्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन बोलते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और मैट्रिसेज को बोलते हैं आव्यूह, डिटर्मिनेंट्स को बोलते हैं सारणिक। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए यहाँ से कैलकुलस का पोर्शन का जो है शुरुआत हो गया, यहाँ से कैलकुलस के पोर्शन का शुरुआत हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएशन भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं और उसका अगर सीधा संबंध हमारे रियल लाइफ से हो तो वो बहुत ही रुचिकर लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और मैथमेटिक्स का कोई ऐसा चैप्टर हमें नहीं लगता है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड ना हो, राइट। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या? तो इंटीग्रेशन, आप नाम सुने होंगे, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आने का चीज़ है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी पढ़ेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन पढ़ें तो वो इंटीग्रल्स का क्या यूज है हमारे लाइफ में, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कैलकुलस का पोर्शन है, क्लियर है। और भी एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी कैलकुलस में ही आता है, ठीक। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या? तो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ना है हम लोग को। इसमें हम लोग वेक्टर्स क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो आप जानते हैं उसी में वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके अलजेब्रा के बारे में जानेंगे, वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जानेंगे। ये वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन दोनों भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन भी, और आपके लॉजिकल थिंकिंग को भी बढ़ाने में तो हर एक कंटेंट मैथमेटिक्स का कारगर होता है। फिर इसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे
और प्रोबेबिलिटी तो कहना ही नहीं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये सभी आपको छोड़ेगा नहीं, हर जगह आपको मिलता आ रहा है 2-4 सालों से। तो यहाँ भी पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कितने कितने मार्क्स का पूछेगा ये सब। तो देखिए ये जो रिलेशन एंड फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है ये अप्रॉक्स 10 मार्क्स का आपको पूछेगा। कितने मार्क्स का पूछेगा? 10 मार्क्स का। आप जानते हैं सीबीएसई तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लेता है, 80 मार्क्स का लेता है, 20 मार्क्स तो इंटरनल उसका मिलता है, और अदर जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो 100 मार्क्स शायद लेते हैं ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो 100 मार्क्स का होता है और सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है 80 मार्क्स का होता है। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे, राइट। तो इसलिए 10 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड है, 10 मार्क्स का ये मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स अप्रॉक्स 12 मार्क्स का पूछेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये पूरा जो कैलकुलस का पोर्शन है वो अप्रॉक्स आपको 40 मार्क्स का या 44 मार्क्स का पूछ सकता है, राइट। फिर इसके बाद ये जो है वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये अप्रॉक्स 18 मार्क्स का पूछेगा। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का पूछ सकता है। और फिर इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो ये आपको जो है 10 मार्क्स का पूछेगा और ये प्रोबेबिलिटी भी 10 मार्क्स का पूछेगा। तो ये लगभग सिलेबस है, और सिलेबस अक्सर चेंज होते रहते हैं तो इसमें चिंता नहीं करना है, कंटेंट यही रहेंगे, बट कितने मार्क्स का पूछेगा ये चेंज होते रहता है, वेरी करते रहता है। तो आप इसकी चिंता ना करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक कंटेंट को, हर एक चैप्टर को जो है हम बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, और आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा ये जो मैथमेटिक्स है वो आप जो है लाइटली पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला इससे नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।